ओके, धन्यवाद श्री पुनिया। डॉक्टर सत्यनारायण जैतिया। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। वास्तव में सबके साथ न्याय हो, कोई छूट ना जाए, और यदि कहीं भाषा में, बोली में, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से जो लोग अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं किंतु उच्चारण के कारण से वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के कारण से जो नाम छूट गए, उन जातियों को सम्मिलित करने का प्रयास समय समय पर संशोधनों के माध्यम से होता है। यह भी ऐसा ही एक उपाय किया गया है, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, और इसमें कहा गया है कि हरियाणा में प्रविष्टि 19 के स्थान पर, जो पहले वहां पर स्थापित थी, उसके स्थान पर 19 के अंतर्गत कबीरपंथी जुलाहा, कबीरपंथी जुलाहा। अभी थोड़े थोड़े से मात्राओं के अंतर के कारण से भी, विसर्ग के कारण से भी, अनुस्वार के कारण से भी ये जो अंतर हो जाता है, छोटी बड़ी मात्रा के कारण से भी जो अंतर हो जाता है, उसके कारण से वे लोग छूट जाते हैं जिनको कि वो सुविधाएं, अधिकार, संरक्षण मिलना चाहिए। और इसलिए हरियाणा के अंदर ये सुधार लाने का काम हुआ है। और जैसा भी बताया गया है कि इस सुधार को करने की एक प्रक्रिया है। यदि ऐसे लोग कहीं छूट जाते हैं, समानार्थी, समान रूप से वंचित लोग, सामाजिक न्याय से वंचित लोग, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक न्याय से वंचित लोगों को तो सम्मिलित करने की एक प्रक्रिया है। उसमें अनुसंधान करके, और वो जातियां क्या वास्तव में उस प्रकार के छुआछूत के प्रभाव से प्रभावित हैं क्या? अनुसूचित जातियां वे जातियां हैं जिनके कारण से, जिनको समाज के अंदर गैर बराबरी, जिनको सामाजिक न्याय, समता से वंचित हुआ ऐसा समझा जाता है। जो लोग होते हैं इस प्रकार, जिनसे समाज में व्यवहार समानता का नहीं हो पाता, उनके साथ गैर बराबरी का व्यवहार होता है। और जैसे हम किसी भी स्थान पर जैसे उपयोग करने के लिए, भारत के संविधान में वो सारे प्रावधान किए गए कि सेक्शन 17 में जब कहा गया है कि इस प्रकार के सारी छुआछूत को समाप्त किया जाता है, तो ये छुआछूत को समाप्त किया जाता है, अर्थ ये हो गया कि समान रूप से व्यवहार करने से उनको वंचित रखना न्याय संगत नहीं है। और इसलिए ऐसे सारे लोगों को सम्मिलित करने के उपाय के रूप में, जो लोग, जिन लोगों को सामान्य जो व्यवहार के लिए हम देखते हैं कि अब थोड़ा सा कुछ सुधार जरूर गांवों में दिखाई देता है, थोड़ा सा शहरों में दिखाई देता है, किंतु मानसिक रूप से अब भी वो छुआछूत जारी है। और उसके कारण से जो अंतर हो रहा है उसमें यह है कि भोजनालयों में, धर्म स्थानों में, स्नान करने के जगहों पर, धार्मिक स्थानों पर और अन्य अन्य स्थानों पर, चाहे वो शमशान घाटी क्यों ना हो, शमशान के अंदर भी यह मुर्दा यह नहीं जलेगा क्योंकि इस जाति का है। इस प्रकार की विसंगतियां जो है उसको समाप्त करने के उपाय की दृष्टि से, और भारत के संविधान में जो कहा गया है प्रियम्बल के अंदर कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना है, इसलिए सबको बराबरी का दर्जा देना है, सबको समता का दर्जा देना है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सबको समानता का अधिकार, इससे कम में समझौता नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बातों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। ये इस सारी बातों को समाप्त करने के उपाय के रूप में ऐसे सारी बातों का किया जाता है। और उसके लिए अनुसंधान किए जाते हैं, और उन अनुसंधानों के आधार पर ही पाया जाता है कि ये जातियां, ये लोग छूट गए हैं, और इनको उच्चारण शास्त्र के कारण से, चाहे इनका उच्चारण अलग हो रहा होगा किंतु ये अनुजाति के ही लोग हैं, तो ऐसा अनुसंधान करने के कारण से प्रदेश की ओर से ऐसे प्रस्ताव आते हैं। और फिर जो रजिस्ट्रार ऑफ सेंसस होते हैं, वो जनगणना के आयोग, उनको सारी बात पर और उनके जेनोसाइड और उस आधार पर, जन्म और उनके आधार पर, उनके प्रकारों के आधार पर वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, और कमीशन के उसमें जाता है। कमीशन अपनी रिपोर्ट के साथ फिर जो है मंत्रालय में देता है, मंत्रालय उसका प्रस्ताव बना करके और कैबिनेट में ला करके उसको पारित करने के लिए, और फिर ऐसा विधेयक के रूप में आता है और पारित होता है, और फिर उसमें राष्ट्रपति जी के संशोधन जारी हो जाते हैं। इस तरह की ये प्रक्रिया है। उसमें ये जो लोग छूट गए थे उनको शामिल करने का एक प्रयास है, जो निश्चित रूप से एक न्यायपूर्ण कदम है।
तो इसी प्रकार से और कर्नाटक में भी जो प्रविष्टियां 23 के अंतर्गत थी उसमें धोबी, ओडले, वड्डार, वड्डर, वड्डार, वोडोर, वो भी ये केवल बोली के कारण, उच्चारण के कारण जो छोड़ करके कल्लू वड्डार, मन्नूर वड्डार ऐसा कहा है। उड़ीसा में भी इसी प्रकार का प्रविष्टि 26 और प्रविष्टि 27 के स्थान पर धोबा, धोबी, रजक, रजाका, ये सारे देश भर में, किंतु इसमें इसको उच्चारण के कारण से कहीं चूक रह गई, उसको सुधार करने को पाए। 27 में डोम, डोम्बो, दोरी, दोरियो डोम, अधूरिया डोम, अघूरिया डोम, इस प्रकार की बातों को जोड़ने की कोशिश की गई है। प्रविष्टि 44 और 45 स्थान पर भी कटिया, खटिया ऐसा करके कहा है। फिर 45 में केला, सपुआ केला, नलुआ केला, सखिया केला, भटिया केला, अब ये केला जो जुड़ा है वो अलग अलग प्रकार से उस प्रकार की विशेषण लगा करके उसको और जोड़ने का। गोड़िया केला, खदाल, खादल, खोदल, प्रविष्टि 91 के स्थान पर उसे तुरी, बेतरा, काणु को इस प्रकार से। उत्तरांचल को चूंकि अब उत्तराखंड बन गया, उसको उसमें संशोधन करने का। और संविधान में दादर और नगर हवेली में अनुजातियां आदेश 1962 की अनुसूची में भी इस प्रकार से, और 2 के अंदर चमार और रोहित इस प्रकार का शामिल करने का काम किया। तो निश्चित रूप से यह प्रक्रिया है। और जैसा भी कहा जा रहा है कि ये तो ठीक है कि हम इन सारी बातों को सम्मिलित कर रहे हैं, पर सम्मिलित करने के बाद जो सबसे बड़ी बात है कि यदि हमको इस देश के सभी लोगों को साथ साथ लेकर के आगे चलना है, सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना है, इस सिद्धांत की यदि पूर्ति हमको करना है, तो निश्चित रूप से इनके सामाजिक समता को लाने के लिए, सामाजिक न्याय के स्तर को बराबर करने के लिए हमें उपाय करना होगा। साथ ही साथ शैक्षिक जो अंतर है, गांवों की परीक्षा, गांवों में शिक्षा का जो स्तर है वो एक प्रकार की शिक्षा ऐसी है जिसमें कि गरीब लोग नहीं प्राप्त कर पाते, अनुजाति के लोग प्राप्त नहीं कर पाते, अनुजाति के लोग नहीं, जनजाति के लोग प्राप्त नहीं कर पाते। तो ऐसी शिक्षा का अंतर वो हमेशा ही पीढ़ियों तक बना रहने वाला है, क्योंकि शिक्षा के आधार पर ही मनुष्य का व्यक्तित्व निर्माण होता है। और इसलिए शिक्षा की पूर्ति करने के लिए हम विशेष उपाय हमको करना होंगे, विशेष ध्यान हमको देना होगा। इनके पास रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं होने के कारण से ये लोग गरीब के गरीब रह जाते हैं। इनके परिवार में जो संपन्नता दूर तक भी दिखाई देती नहीं। प्रकाश उनका जो जिस प्रकार से उनको सुविधाओं का, स्वास्थ्य की सेवाओं का ये जो होना चाहिए, इस प्रकार की सारी बातें हैं। तो निश्चित रूप से सर्वांगीण रूप से हमने जाति के सुधार को करने का काम बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। पर मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी के और सदारत में उनके नेतृत्व में बाकी के कामों को पूरा करने के लिए भी उपाय किए जाएंगे। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।